करने वाले पति के खिलाफ हुआ वारंट जारी। शादी के 6 माह बाद पत्नी को गर्भवती कर छोड़ा ठोकरे खाने को। पहली पत्नी के छोड़ने की बात छुपाकर रचली दूसरी शादी। हिंदू एक्ट का उल्लंघन। कोर्ट द्वारा बार बार वारंट जारी करने के बावजूद नहीं हुआ मुलजिम पेश। अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं अभियुक्त पर दहेज प्रताड़ना के 2 मामले। रायसिंहनगर सच्ची घटना से रूबरू हुए पत्रकार। रायसिंहनगर 9 मार्च। रमेश लोटिया। 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वाले पति के खिलाफ हुआ वारंट जारी। शादी के 6 माह बाद पत्नी को गर्भवती कर छोड़ा ठोकरे खाने को। पहली पत्नी के छोड़ने की बात छुपाकर रचली थी दूसरी शादी। हिंदू एक्ट का उल्लंघन। कोर्ट द्वारा बार बार वारंट जारी करने के बावजूद नहीं हुआ मुलजिम पेश। अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं अभियुक्त पर दहेज प्रताड़ना के 2 मामले। रायसिंहनगर सच्ची घटना से रूबरू हुए पत्रकार। मामला वार्ड नंबर 35 रायसिंहनगर की कुम्हार बस्ती का है। इस वार्ड की विवाहित आरजू रानी की कुछ इस तरह से दुख भरी कहानी है। 9 मई 2021 को उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नरेंद्र सिंह कुशवाहा पुत्र रोहन सिंह कुशवाहा निवासी गांधीनगर कॉलोनी श्रीगंगानगर के साथ हिंदू रीति रिवाज से की गई थी। इस परिवार को धोखे में रखा गया, जबकि नरेंद्र की शादी पहले सपना पुत्री अमर सिंह अवलपुर फतेहगढ़ हाल निवासी कृष्ण नगर मौला मालीपुर पाली आश्रम वाली गली थाना खैर जिला अलीगढ़ के साथ हो रखी थी। उक्त महिला द्वारा भी इस पर 2022 के अंदर कोर्ट में बात दायर कर आरोप लगाया था कि उसके शादी 10 जुलाई 2019 को नरेंद्र के साथ की गई थी और दहेज के अंदर 8 लाख रुपए सोने की चेन, आधा तोला अंगूठी सोने की और चांदी के आभूषण डाले थे। लेकिन इसके बावजूद 2 साल बाद उसे भी मारपीट कर धक्के देकर घर से निकाल देने का मामला कोर्ट में चल रहा है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा के परिवार पर सपना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 223 और 406 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया था, लेकिन इस बात को भी नरेंद्र ने आरजू रानी व उसके परिवार से छुपाकर और उसके साथ दूसरी शादी रचा डाली और इससे भी दहेज लेकर शादी के कुछ दिनों बाद ही मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वह गर्भवती हुई तो उसे 6 माह बाद रायसिंहनगर अपने पीहर भेज दिया और दोबारा उसने उसके परिवार ने कुशलक्षेप लेना भी मुनासिब नहीं समझा। आरजू रानी के अनुसार 18 मार्च 2023 को नरेंद्र के खिलाफ 498 दहेज प्रताड़ना के मामले में केस दर्ज करवाया था, जिसको लेकर कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी कर तमिल किया गया था, लेकिन तारीख पेशी पर नहीं पहुंचा अभियुक्त। कोर्ट की आदेशों की अवहेलना। अभियुक्त व उसके परिवार के खिलाफ कोर्ट द्वारा 3-4 बार वारंट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन हर बार वह तारीख पेशी पर ना पहुंचकर जहां कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। क्या कहना है पीड़िता का? आरजू रानी का कहना है कि आप उसका बच्चा 4 वर्ष का हो गया है, जिसको स्कूल में पढ़ा रही है। उसकी पढ़ाई व घर का खर्च चलाने के लिए वह इधर उधर काम करते फिरती है। आरजू के पिता एक छोटी सी नर्सरी चल रहे हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आरजू रानी ने कोर्ट में अपने परिवार का भरण पोषण दिलाने के लिए गुहार लगाई है। 2 परिवारों की जिंदगी कर डाली तार तार। पीड़ित महिला आरजू रानी ने बताया कि वह एक बार ही 6 महीने ससुराल में काट कर आई है। इसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी और बहाने से छोड़ दिया गया, जिससे उसने पहली पत्नी की तो जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन अब मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसे इंसान को सरकार द्वारा कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी महिला की कोई जिंदगी खराब ना कर सके। बच्चों के संसार में आने से पहले ही मां को छोड़ दिया ठोकरे खाने के लिए। आप बीती बताते हुए आरजू रानी ने कहा कि बच्चे के पिता ने तो अपने बेटे के संसार में आने से पहले ही मुझे छोड़ दिया और अब बच्चे की मैंने परवरिश की है। वह आज फोटो देखकर बोलता है कि यह है मेरे पापा। बच्चे की मासूमियत देखकर हर किसी का दिल हिल जाएगा। एक पीड़िता आरजू रानी। 2 पति नरेंद्र। 3 आरजू की शादी की फोटो। 4 आरजू का 4 वर्ष का बेटा।
नमस्कार, मेरा नाम आरज़ू है। मैं हरीशनगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी श्री गंगानगर निवासी नरेंद्र सिंह से 2022 में हुई थी। जिस शादी होने के बाद मुझे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसने मुझे भी रखने से मना कर दिया। मेरे 4 साल का बेटा है जिसे वो देखने अभी तक नहीं आया और ना ही हमें कोई भरण पोषण, कोई खर्चा वगैरह देता है। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे कहता है कि मैं तो कोर्ट कचहरी जाएगी तो पैसा चलता है वहाँ पे, और वो मुझे अब रखने को तैयार है। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिले।